डॉक्टर रूपम वर्मा। आज हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट का योग का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे 10 यूनिट है उन 10 यूनिट को एक एक करके हम आज डिस्क्राइब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है हमारा योग के आधारभूत तत्व, जिसमें हम फाउंडेशन ऑफ योग उसके पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट जैसा कि योग के आधारभूत तत्व इसमें हमें पढ़ने हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो योग का इतिहास, विकास, उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा आदि और जो भी भ्रामक धारणाएं हैं योग की, ये सारा हमें पढ़ना है इसके सब पार्ट्स में। फिर इसके बाद ये हमारा वेद, उपनिषद और प्रस्थानत्रय, इनका परिचय हमें पढ़ना है। इसके अलावा आ गया इसमें वेदों में वेद पढ़ने हैं, चारों वेद। दर्शन हो गया, दर्शन में षट दर्शन है वो पढ़ने हैं हमें, जो भारतीय दर्शन है। फिर आ जाता है हमारा महाकाव्य और स्मृतियां। महाकाव्य में हमारा आ जाएगा महाभारत और रामायण। और इसके अलावा जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों में हमारा याज्ञवल्क्य की स्मृति आ जाएगा, वो पढ़ना है। फिर योग की जो परंपराएं जो चली आई है, जैसे महर्षि पतंजलि और गुरु गोरक्षनाथ की जो योग परंपरा है, वो हमें योग की परंपरा में पढ़ना है। इसके बाद जो आधुनिक युग के जो योग है, आधुनिक युग के योग में जैसे कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी जो जीवनी है वो हमें पढ़ेंगे। समसामयिक काल में योग, इसमें जो अभी जो लेटेस्ट जो योगी हुए हैं, जैसे कि श्री श्यामाचरण लाहिड़ी जी हो गए, टी कृष्णमाचार्य हो गए, स्वामी शिवानंद सरस्वती हो गए, महर्षि महेश योगी हो गए, ये जो समसामयिक काल के जो योगी हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग, हठयोग, मंत्र योग, इनके बारे में पढ़ना है। और जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, जो दोनों पाश्चात्य दर्शन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हम इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड यूनिट में, जो है योग के प्रमुख ग्रंथ। हमारा जो सेकंड यूनिट है इसमें हमें उपनिषद, भगवद गीता और योग वशिष्ठ पढ़ने हैं। उपनिषद जो है, उपनिषद हमारा 10 प्रिंसिपल उपनिषद है, ठीक है। पहला है ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। तो जैसे कि ईशावास्य उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद में हमें कर्मनिष्ठ की अवधारणा, विद्या और अविद्या क्या है, आत्मभाव, ब्रह्म का ज्ञान, ये सारे हमें ईशावास्य उपनिषद में पढ़ने हैं। केन उपनिषद में हो गया हमारा आत्मा और मन, सत्य का अनुभव तथा यक्ष उपाख्यान, ये हमें केन उपनिषद में पढ़ना है। कट में हो जाएगा हमारा योग की परिभाषा, आत्मा का स्वरूप और आत्म अनुभूति का क्या महत्व है। प्रश्न में जो 6 प्रश्न थे अलग अलग ऋषियों के, वो 6 प्रश्न हमें पढ़ना है। मुंडक उपनिषद में हो जाएगा कि ब्रह्म विद्या का हेतु क्या है। पराविद्या और अपराविद्या पढ़ना है। फिर ब्रह्म विद्या की महानता क्या है वो पढ़ना है। स्वार्थ युक्त जो कर्म है उसकी निरर्थकता वो पढ़ना है। गुरु भक्ति, सृष्टि की उत्पत्ति आदि। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 स्तर, जो ओम के अ, उ, म और ओम, ये पूरा जो उसके 4 खंड है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ऐत्रेय उपनिषद में आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणाएं पढ़नी। तैत्रेय उपनिषद में हो गया मेन जो है पंचकोश, शिक्षावली, आनंदवली, भृगुवली, जो 3 वलियां हैं वो हमें तैत्रेय में पढ़ना है। छांदोग्य उपनिषद में ओम का, उद्गीत का ध्यान पढ़ना है और शांडल्य विद्या, ये प्रमुख है। बृहदारण्यक में आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा पढ़नी है तथा आत्मा और परमात्मा की एकात्मकता, ये हो गया हमारा उपनिषद, 10 उपनिषद। इसके अलावा जो भगवद गीता है, भगवद गीता में हमें सारे अध्याय नहीं, 9 अध्याय मुख्य रूप से पढ़ने हैं। जैसे पहला नहीं, हमें दूसरा अध्याय ज्ञान योग पढ़ना है, तीसरा अध्याय है कर्म योग आदि पढ़ने हैं। इसके अलावा हमें 6ठा अध्याय, 7वां अध्याय, 12, 14, 16, 17 और 18 अध्याय,
तो ये मुख्य रूप से 9 अध्याय पढ़ने हैं, जिसमें दूसरे में हो गया स्थित प्रज्ञ के बारे में, आत्मा का क्या स्वरूप है वो पढ़ना है। और तीसरे अध्याय में हमें मुख्य रूप से कर्म के बारे में पढ़ना है, जैसे सकाम और निष्काम कर्म है उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। छठे अध्याय में हो जाएगा हमारा संन्यास और ध्यान का क्या स्वरूप है, जो योग का जो मुख्य स्वरूप है, किस प्रकार से ध्यान करते हैं, वो हमें छठे अध्याय में पढ़ना है। सातवें अध्याय में भक्त के जो 4 प्रकार हैं, वो चारों प्रकारों को पढ़ना है, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी और आदि, जो 4 प्रकार के जो भक्त हैं। 12वां अध्याय जो है वो हमारा पूरा भक्ति योग बेस्ड है, तो भक्ति योग जो है पूरा ही हमें पढ़ना है। और 14वां और 17वें अध्याय में जो है हमें आहार का वर्गीकरण, 3 तरह के सत्व, रज और तम गुण पे आधारित जो आहार है वो हमें 14 और 17 अध्याय में पढ़ना है। 16वां अध्याय हमारा देवासुर संपद विभाग योग, तो इसमें देवी संपदाएं और आसुरी संपदाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और अंतिम जो 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, तो इसमें हमें ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा भगवत गीता का। अभी तीसरा जो है वो बचा योग वशिष्ठ। इस यूनिट में योग वशिष्ठ में हमें मुख्य रूप से जो है आदि और व्याधि, आदि व्याधि पढ़ेंगे। मनोदैहिक व्याधियां क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। मुक्ति के 4 द्वारपाल बोले हैं, उनको पढ़ेंगे। परमानंद की उच्चतम अवस्था, विघ्नों के निराकरण के लिए किन किन अभ्यासों को करना चाहिए, सत्व गुण का विकास किस प्रकार से होता है, ध्यान के जो 8 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनके बारे में पढ़ना है। और ज्ञान की 7 भूमिकाएं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सेकंड यूनिट जो है वो हो जाएगा कवर। इसके बाद हम थर्ड यूनिट को देखेंगे। तो सेकेंड यूनिट के बाद हम थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट में जैसे कि योग के ग्रंथ, तो योग के ग्रंथ में हमें यूजीसी ने 2019 में ऐड किया है, 8 नए उपनिषद ऐड किए हैं। उसमें है श्वेताश्वतर उपनिषद, जो कि हमें जो 9 उपनिषद है उसका लास्टवां उपनिषद है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद को लिया है। योग कुंडल्य उपनिषद है, योग चूड़ामणि है, त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद है, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु, नाद बिंदु और योग राजोपनिषद है। ये 8 उपनिषद है। अब श्वेताश्वतर उपनिषद जो है उसकी सारे चैप्टर नहीं, सिर्फ 2 चैप्टर, जिसमें सेकंड चैप्टर लिया गया है और 6th चैप्टर लिया गया है। सेकंड में हमें ध्यान योग की क्या विधि है, ध्यान योग का क्या महत्व है और उसके लिए ध्यान के लिए क्या उपयुक्त स्थान होना चाहिए, ये पढ़ना है। फिर हो गया प्राणायाम, प्राणायाम का क्रम क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्या महत्व है, वो पढ़ेंगे। योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, जब योग में सिद्धि होती है उसके पहले क्या क्या लक्षण दिखते हैं, उसके बाद क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, वो पढ़ने हैं हमें। उसका क्या महत्व है तथा तत्वज्ञ किसे कहते हैं, ये हमें सेकंड में पढ़ना है। 6th में हमें पढ़ना है परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की महिमा, भगवत प्राप्ति के क्या उपाय हैं, मुख्य 5 उपाय बतलाए गए हैं वो पढ़ना है, तथा मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार से होती है और उसका फल क्या है वो पढ़ना है। फिर दूसरा उपनिषद है योग कुंडल्य उपनिषद। इसमें प्राणायाम सिद्धि के क्या उपाय हैं ये मुख्य है। प्राणायाम के भेद और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय ये पढ़ना है। तो बहुत बड़ा नहीं है, ये 8 उपनिषद है, लेकिन है बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स। योग चूड़ामणि में योग के 6 अंग, मुख्य रूप से जो उसके 6 अंग है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका वर्णन और इनके फल तथा इनको करने का क्या क्रम है वो पढ़ना है हमें। त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद जो है वो अष्टांग योग पर आधारित है, अष्टांग योग पढ़ना है हमें इसमें, और कर्म योग तथा ज्ञान योग को भी पढ़ेंगे। योग तत्वोपनिषद में हमारा मंत्र, लय, हठ और राजयोग, ये जो चतुर्योग है ये पढ़ना है। इनकी अवस्थाएं क्या क्या होती है और योगियों का आहार क्या है, उनकी दिनचर्या क्या होती है, सिद्धि किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, इनका परिचय पढ़ना है। और योगियों के क्या लक्षण हैं, ये हो जाएगा हमारा योग तत्व उपनिषद में। फिर ध्यान बिंदु उपनिषद जो है, इसमें ध्यान का महत्व हो गया।
फिर प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की क्या विधि होती है, षडंग योग है, और नाद का अनुभव, ये पढ़ना हमें ध्यान बिंदु में। और नाद बिंदु उपनिषद जो है उसमें हंस विद्या का वर्णन पढ़ना है। उसके अलग अलग क्या अंग है, जैसे कि हंस जो है वो पक्षी के रूप में एक इमेजिन किया गया है कि ओम जो है वो एक हंस है। उसके अलग अलग जो अंग है, उसकी आंख, उसके पंख, उसके पैर, उसको उस प्रकार से विभाजित करके और उसका वर्णन किया गया, सो हमें पढ़ना है। फिर ओमकार की 12 मात्राएं हैं, इसमें हमें मुख्य रूप से 12 मात्राएं पढ़नी है। एग्जाम में भी बार बार हर साल ही देखा गया है कि ये जरूर पूछता है। उसके साथ प्राणों का विनियोग का फल क्या होता है। प्राण का विनियोग यानी कि उस अवस्था में अगर किसी साधक की मृत्यु होती है तो उसका अगला जन्म क्या होगा, उसका फल क्या होगा, वो पढ़ना है। फिर नाद के प्रकार भी पढ़ने हैं और नादानुसंधान का स्वरूप तथा मनोलय की स्थिति पढ़नी है। और अंतिम उपनिषद है इसमें योगराज उपनिषद। योगराज में हमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इसके अलावा 9 प्रकार के चक्र पढ़ने हैं और उन चक्रों में ध्यान की क्या प्रक्रिया होती है तथा उनके क्या फल प्राप्त होते हैं, तो ये हमें पढ़ना है। 3rd यूनिट यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। फिर 4th यूनिट में हमें पतंजलि योग सूत्र, ठीक है, सबको पता है महर्षि पतंजलि जो थे उन्होंने योग को एक आधार दिया। और जैसे कि हार में मोतियों को पिरोते हैं, धागे में मोतियों को पिरोने से हार बन जाता है, उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि ने जो योग जो बिखरे पड़े थे उनको समेट करके एक रूप दिया जिसको हम आज पतंजलि योग सूत्र के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है वो 4 पाद हैं, 4 पादों को हमें पढ़ना है। उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। पहला जो है समाधि पाद, इसमें हमें ऑलमोस्ट पूरा समाधि पाद पढ़ना है, जैसे कि योग का अर्थ क्या हो गया, योग का स्वरूप क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, चित्त भूमिया क्या है, वो अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, तथा चित्त वृत्तियों का निरोध का उपाय क्या है, जिसमें भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय पढ़ना है। और साधक पंचक तथा चित्त विक्षेप, जो 9 अंतराएं हैं जिनको चित्त विक्षेप कहते हैं, और उनके साथ जो सहभुव है वो भी हमें पढ़ना है। चित्त प्रसादन क्या है, समाधि के प्रकार जो है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, इन सबको डिटेल से पढ़ना है। फिर हमें निर्वीत समाधि भी पढ़नी है, समापत्ति तथा ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के गुण क्या क्या है, ईश्वर प्रणिधान की क्या प्रक्रिया है, ये सारा ही हमें समाधि पाद में पढ़ना है। दूसरा है साधन पाद, जो कि 2nd चैप्टर है, दूसरा पाद है। उसमें हमें क्रिया योग की क्या धारणा है वो पढ़ेंगे। जो पंच क्लेश है उनका सिद्धांत पढ़ना है, अविद्या, हिंसा, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनका सिद्धांत पढ़ना है। कर्म तथा कर्म विपाक क्या होते हैं, 4 प्रकार के कर्म, कर्म का जो फल है जिसको विपाक कहते हैं वो पढ़ना है। दुख का स्वरूप हो गया, चतुर्व्यूहवाद, हे, हेतु, हान, हानोपाय, जो चतुर्व्यूहवाद है उनको पढ़ेंगे। दृष्टा, दृश्य निरूपण, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, प्रकृति पुरुष के संयोग से क्या होता है, अविद्या की उत्पत्ति होती है वो पढ़ेंगे। फिर इसी में हमें अष्टांग योग का वर्णन पढ़ना है, यम नियम हो गए तथा उनके जो वितर्क भाव, विरोधी भाव जो है वो पढ़ेंगे। और इसमें हमें महाव्रत जो है, यमों को महाव्रत कहा गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 को मिलाकर के महाव्रत कहा गया है, तो उनको पढ़ना है। तथा योग की जो सिद्धियां हैं, कुछ सिद्धियां हमें 2nd चैप्टर में पढ़ना है, साधन पाद में। तीसरा आता है विभूति पाद, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, विभूतियां जो योग की सिद्धियां हैं वो हमें इसमें पढ़नी है विभूति पाद में। तो योग के जो बहिरंग योग हैं वो हम पढ़ लेंगे 2nd चैप्टर में। 3rd में अंतरंग योग, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि हो जाएगा, संयम हो जाएगा और पूरा योग की विभूतियां हमें 3rd में पढ़ना है। और जो लास्ट है कैवल्य पाद, उसमें हमें कुछ ही पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे कि सिद्धि के जो 5 साधन हो गए वो हो गया, निर्माण चित्त की क्या अवधारणा होती है, समाधि जनित सिद्धि का क्या महत्व होता है,
कर्म के जो 4 प्रकार हैं वो पढ़ने हैं, वासना की अवधारणा, धर्म में एक समाधि, उसके फल क्या क्या हैं, विवेक ख्याति और उसका निरूपण तथा कैवल्य निर्वचन। ये हो गया हमारा कैवल्य पाद में। तो ये हमारा यूनिट 4 पातंजल योग सूत्र 4th यूनिट हो गया। नाउ 5th यूनिट में जो है हठ योग के जो ग्रंथ है वो हमें पढ़ना है। हमारा जो 2nd यूनिट है और हमारा जो 5th यूनिट है, ये 2 यूनिट मुख्य रूप से जो है ब्रॉड है, काफी बड़ा है। अब जैसे हठ योग में जो है अलग अलग 7-8 किताब हो गए लगभग, जैसे कि इसमें हमें परिचय पढ़ेंगे, परिचय में हो जाएगा हमारा योग बीज जो पुस्तक है हठ योग का, गोरक्ष संहिता, शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और हठ रत्नावली। ये हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं हमें पूरा हठ योग में पढ़ना है। और हठ योग में मुख्य रूप से जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पढ़ेंगे। अब इसमें 2nd पॉइंट में है कि हठ योग के जो ग्रंथ है उसके अनुसार आसन क्या हो गए, कौन कौन से आसन होंगे, उनके क्या क्या लाभ होंगे, षटकर्म हो गए, षटकर्म के क्या क्या लाभ हैं, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, पूर्व अपेक्षाएं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो पढ़नी है। फिर हमें घेरंड संहिता में भी सारे आसनों का और षटकर्मों का वर्णन पढ़ना है। प्राणायाम हो गया, प्राणायाम की क्या अवधारणा है, प्राणायाम का क्या महत्व है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर बंध एवं मुद्रा, उसका किस प्रकार से अभ्यास किया जाता है, उसकी क्या अवधारणाएं हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये हम बंध एवं मुद्रा में पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है घेरंड संहिता में जो प्रत्याहार दे रखा है और ध्यान की अवधारणा जो दे रखी है वो हमें पढ़ना है। इसके अलावा प्रत्याहार, धारणा और ध्यान का जो है वो लाभ पढ़ना है घेरंड संहिता के अनुसार। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हमें नाद के प्रकार पढ़ने हैं, पूरा नादानुसंधान पढ़ना है। नादानुसंधान के क्या लाभ हैं, उनकी जो 4 अवस्थाएं हैं उन चारों अवस्थाओं को पढ़ना है। और हठ योग में राजयोग, हठ योग तथा राजयोग का क्या संबंध है ये हम हठ योग प्रदीपिका के अनुसार पढ़ेंगे। हठ योग के क्या उद्देश्य हैं और आज के आधुनिक काल में हठ योग का क्या महत्व है, क्या लाभ हम उससे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें लास्ट 5th यूनिट में पढ़ना है। तो ये हमारा 5th यूनिट हो गया हठ योग के जो ग्रंथ थे। अब हम 6th यूनिट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 6th यूनिट, जिसमें हमें पढ़ना है संबंध विज्ञान। इसमें 3 चीजें हैं, सामान्य मनोविज्ञान हो गया, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान और आहार एवं पोषण। उसमें हो गया हमारा जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में हमें पढ़ना है बिहेवियरल साइकोलॉजी। बिहेवियरल साइकोलॉजी में जैसे कि नींद से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो गए, जैसे इंसोम्निया हो गया, तो इस तरह से डिजीज, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। और जो स्लीप के जो फेजेस हो गए, जैसे 2 फेजेस है उसके, रेम और एन रेम, उनके बारे में पढ़ना है हमें। पर्सनालिटी हो गया, पर्सनालिटी में आपका आ जाएगा नेचर एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये सारे हमें पर्सनालिटी में पढ़ने हैं। और हो गया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसमें सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, लर्निंग, इन सब के हमें डेफिनेशन और इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं ये हमें पढ़ना है। तो ये मेन रूप से 3 पॉइंट हो गया जो कि हमें जनरल साइकोलॉजी में पढ़ना है। उसके बाद हो जाएगा हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो हमें सिस्टम्स है, ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है वो पढ़ने हैं। जैसे इसमें फर्स्ट तो हमें सेल्स एंड टिश्यू पढ़ना है। इसके अलावा हम इसमें मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रीनियल साइकोलॉजी हो गया, नर्वस सिस्टम एंड जो ग्लैंड्स हो गए, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो ग्लैंड हो गए वो पढ़ना है। फिर हमें सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर सिस्टम, ये सारे सिस्टम हो गए। कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारा हो गया।
फिर हमें इम्यून सिस्टम और एट लास्ट हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है एनाटॉमी में। तीसरा हमारा पॉइंट है डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन में हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइट के, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो पढ़ना है, जिसमें हमारा फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर, एंजाइम, ये सारे जो न्यूट्रिशन है। इसके अलावा हमें यौगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट पढ़ना है कि हमारे यौगिक ग्रंथों में, जैसे कि भगवत गीता हो गया, हड्डियों के ग्रंथ हो गए, उसमें डाइट के बारे में क्या विशेष चर्चा है, किस तरह का डाइट होना चाहिए, सत्व, रज और तम पे आधारित जो डाइट है वो भी पढ़ना है। फिर हमारा इसमें फूड ग्रुप्स भी है, जैसे फूड्स के क्या क्या ग्रुप है, सीरियल्स होते हैं, माइलेट्स होते हैं, पल्सेस हो गए और नट्स हो गए, ऑयली फूड हो गए, ये सारे जो है ग्रुप डिवीजन हमें पढ़ने हैं इसमें। फिर हमें फूड और उसके मेटाबॉलिज्म पढ़ना है कि कौन से फूड से कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो हो गया हमारा। कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक ह्यूमन बॉडी को, एक पर्सन को एक दिन में। फिर हमारे हैं बीएमआर और एसडीए, ये हम डाइट एंड न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 6th यूनिट भी जो है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं 7th यूनिट। 6th चैप्टर देखने के बाद अब हम 7th चैप्टर में आते हैं। आगे के जितने भी चैप्टर है 7, 8, 9, 10, ये चारों चैप्टर जो है हमने आगे जितने 6 चैप्टर तक पढ़े उन सभी का मिला जुला सा रूप है। तो 7th यूनिट है हमारा योग एवं स्वास्थ्य। इसमें हमें WHO के अकॉर्डिंग जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो पढ़ना है, और स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक, ये 4 प्रकार से जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसको पढ़ना है। तो इसमें हमारा आयुर्वेद का भी पार्ट आ जाएगा। फिर है त्रिगुणों की अवधारणा। त्रिगुणों की अवधारणा जो भगवत गीता के अनुसार हो गया, पंच महाभूत, पंच प्राण, स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी क्या भूमिकाएं हैं, पंचकोश हो गए, षट चक्र भी पढ़ना है, तथा स्वास्थ्य और चिकित्सा में इनका क्या महत्व है, क्या भूमिकाएं हैं। फिर इसके बाद है हमारा स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचाव भूमिका। योग जो है वो किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बचाता है और हमें एक स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद करता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अनुसार हो गया हेयम दुखम अनागतम, जो कि पतंजलि योग सूत्र का सूत्र है, तो वो पढ़ना है। फिर हो गया हमारा क्रियात्मक अभिव्यक्ति, व्याधि, आलस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, जो कि रोग की शारीरिक और मानसिक तथा क्रियात्मक अभिव्यक्ति हो गई। मानसिक एवं भावनात्मक अवस्था, इसमें हमें पतंजलि योग सूत्र का स्त्यान, संशय, प्रमाद, अवीरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, दुख एवं दौर मनस्य, ये पढ़ने हैं। तो ये जो 7th यूनिट है एग्जाम में ज्यादातर क्या करता है कि ठीक जो यूनिट में लिखा है वो उठा करके दे देता है, तो यूनिट भी हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमारा यौगिक आहार आता है। इसी में यौगिक आहार में आहार का सामान्य परिचय, मिताहार की क्या अवधारणा है, पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार आहार का वर्गीकरण दिया गया वो पढ़ना है, शरीर की बनावट के अनुसार आहार कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आयुर्वेद का पार्ट आता है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ के अनुसार जो है किस प्रकार से हम आहार को बांटेंगे, उसका विभाजन करेंगे, किसको किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, षड रस जो है, षड रस कौन कौन से उसके नाम है, षड रसों के किसको किसको लेना चाहिए, किसे कौन सा रस नहीं लेना चाहिए, ये पढ़ना है। और सात्विक, राजसिक तथा तामसिक के अनुसार भी आहार का वर्गीकरण करना है। फिर घेरण्य संहिता, हठयोग प्रदीपिका और भगवत गीता के अनुसार जो आहार की अवधारणाएं बतलाई गई है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, उनके बारे में पढ़ेंगे। योग साधना में यौगिक आहार का क्या महत्व है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग का क्या सिद्धांत है, जिसमें हमें आहार विहार, आचार विचार, स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण। अब उसमें आ जाएगा दृष्टिकोण में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, जो चित्त प्रसादन है महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रतिपादित, वो पढ़ना है। उसकी भूमिका, भाव,
भावनाओं की अवधारणा और उनका क्या प्रासंगिकता है, ये हमारा 7th में पढ़ना है। 8 जो आएगा हमारा वो है चिकित्सीय योग यानी थेरेपेटिक योग। थेरेपेटिक योग में हमें डिजीज वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें हो जाएगा हमारा यौगिक अभ्यास। यौगिक अभ्यास उसका क्या क्या प्रयोग है। फिर यौगिक अभ्यास में हमारा हो जाएगा इंटीग्रल अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी फॉर अ कॉमन अलाइनमेंट। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ने हैं, उसके अनुसार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अनुसार कौन कौन से आसन करने चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कौन सी षटक्रिया करनी चाहिए। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए, एंडोक्राइनल एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रिक एंड गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर, मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इन सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पढ़ना है थेरेपेटिक योग में। उसके बाद है हमारा योग के अनुप्रयोग। योग के अनुप्रयोग यानी कि इसमें आ जाता है हमारा अप्लाइड फिलॉसफी, योगा इन एजुकेशन। एजुकेशन में योग का क्या रोल है वो पढ़ना है। फिर हमारा आ जाता है टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथड इन योग। तो इसमें कैवल्य धाम का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो पूरा ही हमें पढ़ना है। और हमारा जो लास्ट यूनिट है वो है हमारा क्रियात्मक योग यानी प्रैक्टिकल योग। प्रैक्टिकल योग में हमें योग के पूरे प्रैक्टिकल पढ़ने हैं। अब उसमें हमारा आ जाएगा षटक्रिया, जो हठ योग प्रदीपिका और घेरण्य संहिता में जितने भी षटक्रियास दे रखे हैं वो सारे हमें इसमें पढ़ना है। फिर सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार जो कि ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है वो पढ़ना है हमें। फिर आ जाता है हमारा आसन यानी यौगिक पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर हो गया, स्टैंडिंग हो गया, बैलेंसिंग पोस्चर है, इसमें प्रॉन पोजीशन पोस्चर है, सुपाइन लाइन पोस्चर है, ये सारे पोस्चर्स पढ़ने हैं हमें। इसके अलावा हो गया हमारा प्राणायाम। हठ योग के ग्रंथों के अनुसार जो प्राणायाम है वो प्राणायाम पढ़ेंगे। मेडिटेशन हो गया, मेडिटेशन में हमारा जैसे कि प्रणव, सोहम जाप हो गया, योग निद्रा हो गया, अंतर्मौन हो गया, अजपा जप हो गया, ये सारे हमें मेडिटेशन में पढ़ने हैं। बंध एवं मुद्रा, बंध एवं मुद्रा में जैसे मूल बंध हो गया, जालंधर बंध, उद्यान बंध, जीवा बंध, ये सारे बंध पढ़ने हैं। मुद्रा पढ़नी है जैसे कि शांभवी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा हो गया, विपरीत करनी मुद्रा, ये सारे मुद्राएं आ जाएंगे। और लास्ट है हमारा कंटेम्प्रेरी यौगिक प्रैक्टिस। तो इसमें जो अलग अलग जैसे एस व्यासा का जो मेडिटेशन टेक्निक है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, वो पढ़ना है। साइक्लिक मेडिटेशन हो गया एस व्यासा का, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक हो गया, ये भी हमारा एस व्यासा का है, वो किस प्रकार से होता है वो भी पढ़ना है। फिर महेश योगी का है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, यौगिक निद्रा हो गया बिहार स्कूल ऑफ योग का, और सविता की ध्यान धारणा है हमारा DSVV का, देश संस्कृति विश्वविद्यालय। तो ये हमारा हो जाएगा जो उनके जो अलग अलग ध्यानात्मक जो प्रोसेस है वो हमें सारे इसमें पढ़ने हैं। तो ये पूरा जो है वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये हमारा 10 यूनिट यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा